दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होने वाली है। इस कहानी में आखिर तक बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलो, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और कहानी की शुरुआत करते हैं। सुधा की अजीब प्रेम कहानी। सुधा एक गांव की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, होनहार और छबीली लड़की होती है। सुधा को हमेशा चहल पहल करना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। सुधा जितनी ज़्यादा दिखने में सुंदर, उतनी ही ज़्यादा दिमाग से चालाक। उसके 4 भाई बहन थे। सुधा सबसे बड़ी थी। घर में सबसे ज़्यादा चहल पहल करने वाली वही लड़की थी और सब में ज़्यादा मेहनती भी वही थी। उसके छोटे छोटे भाई बहन थे और जितना ज़्यादा वो अपने घर की देखभाल करती, उतना ही ज़्यादा अपने दादा, दादी और जितने अपने उसके रिलेटिव, सबके लिए वो उतनी ही भागदौड़ करती। सुधा को अपने गांव से बहुत ही ज़्यादा प्रेम था। सुधा के गांव में एक बहुत दिनों बाद कोई नौजवान आया था। सुधा को देखते ही उसने पसंद कर लिया था। लेकिन सुधा है कि अपने माता पिता के आगे जाने वाली वो लड़की नहीं थी। सुधा को बस अपने माता पिता की ही हमेशा परवाह थी और अपने छोटे छोटे भाई बहनों की। सुधा ने कभी उनके अलावा कुछ और नहीं सोचा था। सुधा वैसे तो बहुत तेज़ दिमाग वाली लड़की थी। उस लड़की ने जैसे ही सुधा को देखा, अपना दिल हार बैठा। सुधा को ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो लड़का जब सुधा को देख रहा था, बस उसे देखता ही चला जा रहा था। सुधा को नहीं पता था वो लड़का कौन है, लेकिन वो सुधा के ही किसी रिलेटिव का लड़का था। वो सुधा के घर में ही ठहरने के लिए हुए आया हुआ था। सुधा ने उसको पूछा, कौन हो तुम? वो सुधा को बस देखकर देखता ही रह गया। सुधा से कहने लगा, मैं सुधीर हूँ, अभी अभी शहर से लौटा हूँ और यहाँ पर मेरे दूर के रिश्तेदार रहते हैं, यानी कि मेरे चाचा और चाची। उन्होंने ही मुझे छुट्टियों में बुलाया हुआ है। सुधा को नहीं पता था कि उसके ही माता पिता ने सुधीर को बुलाया हुआ है। सुधीर वैसे तो दिखने में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत क्यूट सा था। सुधा को उसने पहली नज़र में पसंद कर लिया। उसने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। जैसे सुधा के माता पिता आए, उसने सीधे से सुधा के बारे में उसके माता पिता से बात की। सुधा को ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। सुधा ने अपने पापा से कहा, पापा, ये कैसा लड़का है जो आते ही उसने सीधे रिश्ते की बात की, ना कोई टाइम उसने डाला या उसने मुझसे बात नहीं की या मुझसे कुछ पूछा भी नहीं। सुधा के पिताजी उससे कहने लगे, सुधा बेटा, ये शहर का लड़का है और शहरी लोग सीधे से बात करते हैं, वो ज़्यादा आजकल वक्त नहीं बिताते। सुधा ने उसके पापा से कुछ नहीं कहा। कुछ दिन ऐसे ही बीतते चले गए। सुधीर के माता पिता भी शहर से गांव चले आए। उन्होंने सुधा को जैसे ही देखा, उन्हें सुधा बहुत ज़्यादा पसंद आ गई। सुधा की जैसे तैसे शादी हो गई। सुधा और सुधीर शादी के बंधन में तो बंध गए, लेकिन वो शहर आ गए। लेकिन शहर आने के बाद सुधा को शहर में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। सुधा को अपने माता पिता की और अपने छोटे छोटे भाई बहनों की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। सुधीर जितना हो सके उतना सुधा को प्रेम देने की कोशिश करता, लेकिन सुधा को हमेशा अपने माता पिता की याद सताती। वैसे सुधा ने जैसे ही शहर में कदम रखा था और अपने नए घर में प्रवेश किया था, उसने अपने सास, ससुर और अपने पति के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था। लेकिन धीरे धीरे दिन बीतते चले गए और कुछ दिनों बाद सुधा प्रेग्नेंट हो गई। जैसे सुधा प्रेग्नेंट हो गई, सुधीर का व्यवहार एकदम अजीब से बदलने लगा। वो बाहर कई देर तक रहने लगा। सुधा को ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगी, लेकिन सुधा को लग रहा था वो पेट से है, इसीलिए शायद उसका पति कहीं टाइम अपना बिताता होगा, क्योंकि उसे तकलीफ ना हो। सुधा समझदार थी। जितनी ज़्यादा समझदार थी, उतनी ही ज़्यादा वो दिमाग से शातिर भी थी। उसने एक अजीब से तरीके से भाप लिया था कि सुधीर कहीं ना कहीं उसे धोखा दे रहा है। और ये बात सुधा को तब पता चली थी जब सुधा एक दिन बाथरूम के लिए आधे रात में उठी, तो उसने देखा कि सुधीर किसी से धीरे धीरे बातें कर रहा है। और ये सारी बातें सुधा ने धीरे से सुन ली थी। उस वक्त सुधा ने उसे कुछ नहीं कहा था, लेकिन जब सुबह उसने फिर से किसी और के साथ उसे बात करते हुए देखा, वही नंबर था और वो उसके साथ बहुत प्यार से, बहुत ही अच्छे से पेश आ रहा था। ये थी सुधा की कहानी, जो कि आगे के पार्ट में हम पूरी कहानी बयान करेंगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और दोस्तों, ये कहानी का पार्ट 2 जल्दी ही आने वाला है। पहले इस कहानी को पूरी सुनना, लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी बढ़िया बढ़िया और बहुत ही सुंदर सुंदर कहानियाँ लेकर आऊँगी।